हेलो बच्चों, कैसे सभी? बढ़िया। लेक्चर नंबर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन हम देख रहे थे। ठीक है, पहले के दिनों लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चंस आ गए होंगे। ठीक है, इस लेक्चर को भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को याद करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम शुरुआत। शायद 42 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। 43rd क्वेश्चन हमारे पास है। एन एलिमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 17, तो बताओ 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का। रिएक्ट विद एन एलिमेंट वाई एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है? कैल्शियम का। याद होनी चाहिए 1 से लेकर 30 तक। टू फॉर्म इट डाइवेलेंट हैलाइड, डाइवेलेंट हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद वेयर इन द पीरियोडिक टेबल दीज टेबल आर एलिमेंट एक्स एंड वाई प्लेस, तो एक्स कहाँ पे होगा, वाई कहाँ पे होगा? देखो एटॉमिक नंबर 17, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो ग्रुप नंबर 17। समझे? बता रखा है ना आप लोगों ने, याद कर रखा है किस प्रकार से। एक सेकेंड, देखो एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है? हमारे क्लोरीन का होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 8, 7। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, तो क्या बताया था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो ग्रुप नंबर 17। उसके बाद एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है हमारे पास? कैल्शियम। कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो ग्रुप नंबर 2। बताया ना, ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो ग्रुप नंबर 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो ग्रुप नंबर 14, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो ग्रुप नंबर 15। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या पूछा 20 के अंदर कि क्लासीफाई एक्स एंड वाई एज मेटल एंड नॉन मेटल और मेटलोइड। तो एक्स और वाई क्या है हमारे पास? तो बताओ आप लोग क्या है? एक्स हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन क्या होता है हमारे पास है? नॉन मेटल। ठीक है, और कैल्शियम क्या होता है हमारे पास है? मेटल। कैल्शियम क्या हमारे पास है? मेटल। ठीक है, कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल में हम देखना चाहते हैं, देखो ये रहे, ये तो हमारे पास रहा कैल्शियम, क्या है हमारे पास? ये कैल्शियम मेटल, और ये रहा हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन क्या हमारे पास? नॉन मेटल। ओके, आगे होगा अब आप लोगों को ये ना याद कर रखे हैं आपने। उसके बाद पूछा व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वाई। वाई किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा? तो बताओ वाई क्या है यहाँ पे? वाई कैल्शियम, कैल्शियम एक मेटल है। कैल्शियम क्या है कि मेटल, और मेटल किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? मेटल किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक नेचर के। किस प्रकार के? बेसिक नेचर के। ठीक है, और इनमें बॉन्ड कौन सी आएगी? तो बताओ, एक तो है मेरे पास मेटल, दूसरा है क्या मेरे पास? नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बॉन्ड बनेगी। और क्यों? देखो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे? फालतू, वो किसको दे देगा? क्लोरीन को। ये देखो ये रहा। ठीक है, कैल्शियम के पास वैलेंस शेल में 2, क्लोरीन के पास 7, क्लोरीन को एक चाहिए। कैल्शियम के पास 2 फालतू है, एक किसको दे देगा, एक किसको दे देगा। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बन के है वो कौन सी बॉन्ड होती है? हमारी आयनिक बॉन्ड। ओके, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को आते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप इनको दिखा देंगे, इस प्रकार से। ओके, अगला क्वेश्चन 44 हमारे पास है। एटॉमिक नंबर ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन 10, 20, 7, 14। ठीक है भैया, तो बताओ 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 10 किसका होता है हमारे पास? नियोन का। याद कर रखे ना 1 से लेकर 30 तक, ये तो आसान सी बात होगी। 20 किसका? कैल्शियम का। 7 किसका? नाइट्रोजन। सिलिकॉन कितना? 14। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर, तो हमें पता है ना। देखो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कॉन्फ़िगरेशन तो देखो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 और 8 कैल्शियम की, 2, 8, 8, 2 नाइट्रोजन की, 2, 5 सिलिकॉन की, 2, 8, 4। तो आप लोग अब नहीं बता दोगे। देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, तो ग्रुप नंबर 18। कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो ग्रुप नंबर 2। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो ग्रुप नंबर 15। सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो ग्रुप नंबर 14। हो गया ना। अब यूँ पूछा कि ना पीरियड और बताओ कि कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखो जितनी सेल होती हैं, ठीक है, जितनी सेल हैं उतने ही पीरियड, जितनी सेल उतने ही पीरियड। देखो कितनी सेल? 1 और 1, 2 सेल ना। पहली सेल की, दूसरी एल, फिर एम होती है, फिर एन होती है। तो देखो 2 और 8, 2 सेल, तो नियोन कौन से पीरियड में आएगा? दूसरे में। कैल्शियम में कितनी सेल आई? 1, 2, 3, 4, तो कैल्शियम कौन से पीरियड में आएगा? 4 में। ठीक है ना, कैल्शियम कौन से में? 4 में। उसके बाद नाइट्रोजन में कितनी सेल आई? 2, तो नाइट्रोजन कौन से में? दूसरे पीरियड में। सिलिकॉन कौन से पीरियड में? इसी प्रकार से तीसरे पीरियड में। ठीक है, वैलेंसी पूछी तो देखो नियोन की वैलेंस शेल में 8, तो 8 में से 8 गए तो 0, तो नियोन की वैलेंसी 0। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा? 2, क्योंकि 2 लॉस कर देगा तो इसकी वैलेंस शेल में 8 बचेंगे, तो इसकी वैलेंसी
2। नाइट्रोजन कितने गेन करना चाहेगा, इसकी वैलेंसी एलिमेंट 5 है, तो यदि 3 और मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट ना, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, सिलिकॉन की कितनी 4। ठीक है, वैलेंसी निकालने आप लोगों को आती है। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि वैलेंसी किस प्रकार से निकालते हैं कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो वैलेंसी वही रहेगी, और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, आप इनको पीरियोडिक टेबल में वापस से देख सकते हैं कि कौन सा किस ग्रुप के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास, तो देखो ये रहा, ये नाइट्रोजन है मेरे पास कौन से में, पहला दूसरे पीरियड के अंदर, नियोन भी दूसरे के अंदर, सिलिकॉन तीसरे के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से कैल्शियम चौथे पीरियड के अंदर ये रहा, आप ये लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हम, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, शायद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड पजल। ठीक है, इस क्रॉस वर्ड पजल को भरना आप लोगों ने देखे होंगे ना, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, भरे होंगे, तो आप लोग अपने नोटबुक में बनाओगे, इसको क्या करोगे आप लोग फिल करो। ठीक है, आसान सा है। किस प्रकार से, पहला क्वेश्चन इसके अंदर, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, तो बताओ 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का। ठीक, उसमें आप लिख लेंगे मैग्नीशियम की स्पेलिंग के साथ पूरा। ठीक, उसको भरोगे तब सारा सही कवर हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला है कि मेटल यूज्ड इन मेकिंग कैन्स एंड मेंबर ऑफ ग्रुप 14। ठीक है, जो कैन बनाने के काम आता है, ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है मेरे पास, टिन। ठीक है, सिंबल क्या होता है, SN, टिन। ठीक है, उसके बाद है इलेस्टर्स नॉन मेटल विच हैज 7 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटरमोस्ट शेल। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाते हैं, हैलोजन्स में, और नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल वैसे तो कैसे होते हैं हमारे, नॉन लस्टर्स, लेकिन ये अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टर्स इन नेचर होता है, तो वो कौन सा होता है हमारे पास है, आयोडीन। कौन सा होता है, आयोडीन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाईली रिएक्टिव एंड सॉफ्ट मेटल विच इम्पार्ट्स येलो कलर व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्लेम एंड इज केप्ट इन केरोसिन। तो बताओ कौन सा, कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, और सॉफ्ट मेटल है, और उसके बाद क्या कर रहा है, येलो कलर इम्पार्ट करेगा जब वो क्या करता है, फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, विच इम्पार्ट्स येलो ग्रुप एंड सब्जेक्टेड टू फ्लेम, जब उसमें से फ्लेम निकलेगी तो वो कैसे होती है, येलो कलर की होती है। ठीक है, और उसको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, तो कौन सा होता है हमारे पास, वो सोडियम। कौन सा होता है, सोडियम, सिंबल क्या, Na। उसके बाद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड पहला एलिमेंट कौन होता है बताओ, लिथियम। कौन होता है, लिथियम। देखो ये रहा पहला एलिमेंट और सेकंड पीरियड, देखो ये रहा, ये सेकंड पीरियड, इसका पहला एलिमेंट कौन, लिथियम। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली कौन सी होती है हमारी, ये वाली। ठीक है, और इसका जो रेडियो एक्टिव लास्ट मेंबर है, ठीक है, ये फ्लोरीन, फिर कल भाराई, एंटी, इसका जो लास्ट मेंबर हो हमारे पास कौन सा, एस्टार्टिन। ठीक है, इस TS को हम अभी याद नहीं करेंगे, ये अभी इसकी डिस्कवरी हुई, पहले इसका कोई नाम गिवन नहीं था। ठीक है, तो आप एस्टार्टिन ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा हमारा, एस्टार्टिन। ओके, फिर कल भाराई, एंटी, 80, सिंबल क्या एस्टार्टिन का, 80। ओके, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलें, मेटल विच इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील एंड फॉर्म्स रस्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर। ठीक है, स्टील के अंदर यूज होता है। ठीक है, और भैया एंड फॉर्म रस्ट व्हेन, और यदि हम उसको बाहर खुली हवा में छोड़ देना तो उसके क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, आयरन। ठीक है, अगला द फर्स्ट मेटलॉइड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जो यूज होता है इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। ठीक है, पहला मेटलॉइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जो यूज होता है मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट के अंदर, वो कौन सा हमारे पास है, बोरोन। कौन सा है, बोरोन। देखो ये रहा, ये हमारे मेटलॉइड से बताया था, ये वाले, ये बीच वाले, तो ये कौन सा यहाँ पे हमारा बोरोन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इन सभी के आप लोगों को आंसर दे रखे, आप लोग यहाँ से देख के कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन दिस लैडर सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर जम्प्ड अप। ठीक है, एक लैडर दे रखी है, उसमें एलिमेंट्स यूं ही कोई कहीं पे लगा रखा है, कोई कहीं पे लगा रखा है। ठीक है, रीअरेंज दी सिंबल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में जचाना है हमने। ठीक है, ठीक है, अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ देयर ग्रुप आल्सो, और ग्रुप के अंदर भी दर्शाना है। ठीक है, किस प्रकार से, तो देखो लैडर कहाँ पे हमारी, ये रही, इसके अंदर इन्होंने यूं ही लगा रखा है। ठीक है, लिथियम है, फिर हाइड्रोजन आ गया, फिर बोरोन आ गया, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इट मीन्स ये एटॉमिक नंबर के आधार पर नहीं है, हमने क्या करना है, इनको इनके
बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पे जचाना, ठीक है। तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पे जचाएंगे तो हमें पीरियोडिक टेबल पता है 1 से लेकर 30 तक, हमने याद तो कर रखे नहीं कर रखे। तो देखो सबसे पहले कौन आता है, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 1 से लेकर 30 तक तो आप लोगों को याद बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको जचा देंगे, हमें याद है ना, देखो याद करने पड़ेंगे। देखो ये हमने जचा दिया। उसके बाद इसने पूछा कि ग्रुप में, तो देखो ग्रुप भी हमें याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर आता है, कौन किसके नीचे आता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद करने हैं। तो देखो ट्रिक बता देते हैं आसान से, इस प्रकार से आप लोग याद रख लेंगे इनको। देखो इस प्रकार से याद रखेंगे आप लोग कि देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, पहला ग्रुप है, ठीक है। पहले ग्रुप को किस प्रकार से याद रखेंगे, यहाँ से देखो है, ली, ना की, रब से फरियाद, ठीक है ली, ना की, रब से फरियाद, ग्रुप नंबर पहला। ग्रुप नंबर दूसरा कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, या रोए जो भी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वैसे राजी तो नहीं होते है ना, चलो हमारी ट्रिक से जो तो राजी बोल देंगे आ रहे, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 डी ब्लॉक को हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसमें 30 तक याद कर लेना इनको तो डायरेक्ट, डी को बाद में देखेंगे +1 +2 में। ग्रुप नंबर 13 हमारे पास क्या है, बाबा अली गए इंडिया थैला उठा के, ठीक है। बाबा अली गए इंडिया थैला उठा के, या बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये भी याद कर सकते हो। ग्रुप नंबर 14 काशी गए संत प्रभु, ठीक है, या कहे सिया जी सुनो प्रभु, ओके। ग्रुप नंबर 15 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ग्रुप नंबर 16 ओल्ड स्टाइल से टी पो, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टी पो। ग्रुप नंबर 17 फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ओके। और ग्रुप नंबर 18 हिन्ना, निन्ना और करीना जीनोन रैंडम, या हिन्ना, निन्ना और करीना एक्सरे रंगीन। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये क्या करना है, याद करना है, ठीक है। एक बार और जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देते हैं, देखो किस प्रकार से। तो देखो पहला ग्रुप क्या है, पहला ग्रुप बोलेंगे सारे बच्चे हमारे पास है, देखो ये देखो क्या एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। है ली, ना की, रब से फरियाद याद करेंगे। ग्रुप नंबर दूसरा क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बैरियम, रेडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप नंबर 13 पे आओ फिर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो नाम क्या होगा, ट्रिक क्या होगी, बाबा अली गए इंडिया थैला उठा के, ठीक है, या बैंगन आलू गाजर इन थैला। अगला हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लैड, ठीक है। तो का सी गए संत प्रभु, या कहे सिया जी सुनो प्रभु, ओके। ग्रुप नंबर अगला 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक है। क्या है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, ओल्ड स्टाइल से टी पो। ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, फिर कल बाहर आई अंटे, ओके। और ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रैंडन, ठीक है, हिन्ना, निन्ना और करीना एक्सरे रंगीन। इस प्रकार से आप लोग इनको याद कर लेंगे, ओके। अब आ जाए क्वेश्चंस पे, तो फिर हम ग्रुप नंबर भी बता देंगे, ठीक है, कि ग्रुप नंबर पहला कौन सा होता है हमारा, है ली, ना की, रब से फरियाद, देखो है ली, ना की, ये आ गए इसमें। ग्रुप नंबर दूसरे में कौन सा आते हैं, बेटा मांगे कार, ठीक है, तो ये इसमें मीन्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। 13वें में कौन सा आता है, बाबा अली गए इंडिया थैला उठा के, तो बोरोन और एल्यूमिनियम। ग्रुप नंबर 14 में काशी गए संत प्रभु, तो कैल्शियम और सिलिकॉन। ग्रुप नंबर 15 में नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। ये हम छाट रहे हैं, बस इनमें कौन कौन से हैं, ठीक है, इनमें से छाट रहे हैं कि कौन से ग्रुप में लाइक कर रहा है। 16वें में कौन सा था, ओल्ड स्टाइल से टिप ऑक्सीजन और सल्फर। 17वें में फिर कल बाहर आई एंटी, तो क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन। ग्रुप नंबर 18 में हिना, नीना और करीना, तो हीलियम, नियोन और आर्गन।
ओके, कर लेंगे इस प्रकार से आप लोग इनको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है मैंडलीव प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। ये हम देख चुके हैं कई बार, आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है, कि कौन कौन से एलिमेंट को प्रेडिक्ट किया था उसने। इक्का सिलिकॉन और इक्का एल्यूमिनियम। तो इक्का एल्यूमिनियम का तो नाम क्या आया बाद में, उसने उस टाइम पे कौन से एलिमेंट का इक्का एल्यूमिनियम नाम दिया था, बताना भैया, गैलियम का, ठीक है। और इक्का सिलिकॉन किसका दिया था उसने, जर्मेनियम का। ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और जल्दी से बता दो जर्मेनियम कौन से ग्रुप में आता है। जर्मेनियम देखो का सी गए, ठीक है, या कहे सिया जी, सुनो प्रभु, कहे सिया जी, कार्बन वाला, तो कार्बन कौन सी में आता है, 14 में, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, ठीक है। और गैलियम कौन सी में आता है, बाबा अली गए, ठीक है, बाबा अली गए, ग्रुप नंबर 13 है ना। पीरियोडिक टेबल आप लोग निकाल के रखेंगे साइड में, वहाँ पे देखते रहेंगे। ग्रुप नंबर 13 बाबा अली गए, ठीक है। और 13वें में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, तो गैलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3, ठीक है। आप लोग यहाँ से इनमें देख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास 48, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए सारे। देखो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है ना, जब हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे चलते हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है, तो बताओ इस तरफ तुम्हारे कौन से होते हैं, मेटल, इस तरफ कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल। तो मेटल्स का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहते हैं, लॉस करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे यूँ, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, ठीक है, समझ रहे हो। और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे ना तो मेटल का साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है, ठीक है। साइज बढ़ा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज तो होता है डाउन द ग्रुप, मीन्स ऊपर से नीचे आएंगे, और डिक्रीज होता है क्रॉस द पीरियड, मीन्स लेफ्ट से राइट जाएंगे तब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको अपने तरफ खींचने की क्षमता, ठीक है, कि किसी के अंदर शेयरिंग से बॉन्ड आए थे, इस प्रकार से हमारे पास HCl था, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास कितने थे, 7, इस प्रकार से दोनों ने शेयरिंग की, एक किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा बीच में, और कौन सी बॉन्ड आ गई, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन क्लोरीन क्या निकला, क्लोरीन ताकतवर निकला, इसने ना इस बॉन्ड की तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी तरफ खींच लिए, अपनी तरफ खींच लिए, ठीक है। इस वजह से क्लोरीन पे थोड़ा सा आ गया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आ गया थोड़ा सा पॉजिटिव, ठीक है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच ली, ठीक है। इसी क्षमता को, इसी पावर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसका साइज जितना छोटा होता है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है बताओ, छोटा होता है ना, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज। और ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होता है हमारा, बड़ा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। तो जब साइज बढ़ा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम, ओके। अगला इसके अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज, ये बता दिया अभी, सी पॉइंट। डी पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे मीन्स पीरियड में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, घटेगा, क्यों, क्योंकि हम नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। और ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लॉस कर सकते हैं ना, तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। अब पूछा कि ना इन ट्रेंड्स के आधार पे आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, और विद एटॉमिक नंबर 3 से 9 मीन्स एटॉमिक नंबर 3 से 9 मीन्स इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर आप लोगों को आंसर्स बताने हैं, ठीक है, कि जिनके एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 9 तक है। तो पहला पर्सन है नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है इनमें। तो देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इट मीन्स सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, किनमें, 3 से लेकर 9 तक। तो जो हमारे पास लिथियम होता है, जो हमारे पास लिथियम है, देखो पीरियोडिक टेबल के ऊपर आओ एक बार आप लोग, ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल, 3 से लेकर 9 तक की बात हुई, ठीक है ना, 3 से लेकर 9 तक। तो देखो ये एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, उसके बाद 9 तक, यहाँ तक की बात हुई है। तो जब ऐसे चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक तरफ जा रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका, हमारे लिथियम का,
ओके। अगला क्वेश्चन है नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखो सबसे लास्ट में कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया, हमारे पास फ्लोरीन आया, ये रहा फ्लोरीन, टॉपिक नंबर 9। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, फ्लोरीन। सबसे छोटा साइज में किसका, फ्लोरीन का, ठीक है। और फ्लोरीन तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद नेम द एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। उसके बाद नेम द एलिमेंट विच इज मेटलोइड, तो इनमें मेटलोइड कौन सा है, देखो ये रहा बोरोन, 3 से लेकर 9 तक के बीच में कौन हमारा, बोरोन। बोरोन हमारा क्या है, मेटलोइड। उसके बाद अगला प्रश्न, नेम द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम वैलेंसी। तो मैक्सिमम वैलेंसी कौन से ग्रुप के शो करते हैं, हमेशा ग्रुप नंबर 14 के वैलेंसी। देखो ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी क्या आएगी, 4, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी भी 4, और सभी की 4 से क्या रहेगी, कम। तो ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट कौन सा इसमें हमारे पास, कार्बन आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। ये रहा ग्रुप नंबर 14, इसमें कौन सा हमारे पास, कार्बन, ठीक है। दिख तो रहा है ना, आप लोगों को याद है ना, ये रहा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ बस हो गए ये सारे, ठीक है, आप लोग देख लेंगे यहाँ से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन एलिमेंट एक्स विच इज ए येलो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर शोज कैटिनेशन एंड एलोट्रोपी, ठीक है। एक हमारे पास एक येलो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, जो ना कैटिनेशन और एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकेज, ठीक है, खुद से खुद बॉन्ड बनाना। और एलोट्रोपी क्या होता है कि उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। X forms 2 oxides which are also formed during the thermal decomposition of ferrous sulfate crystals. Ferrous sulfate means FeSO4 and are major air pollutants, ठीक है। ये कह रहा है कि जब हम फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करते हैं ना, तो वो ना 2 ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और जो दोनों के हमारे मेजर एयर पोल्यूटेंट्स जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, तो जो हमारा एलिमेंट एक्स होगा ना, वो होता है भैया सल्फर। कौन सा होगा हमारा, सल्फर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हुआ है सल्फर की, लिख देंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 6। उसके बाद रिएक्शन लिखने के बोला, तो FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस में SO2 प्लस में SO3, ठीक है। SO2 और SO3 हमारे 2 क्या है यहाँ पे ऑक्साइड, और सल्फर क्या होता है हमारे पास है नॉन मेटल। और नॉन मेटल किस प्रकार के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है बताओ, एसिडिक। तो किस प्रकार के ऑक्साइड होंगे, एसिडिक इन नेचर। और सल्फर की वैलेंस शेल में बताओ, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, 2 8 और 6, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया, 16, ठीक। और सेल कितनी है, 3, 1 2 3, तो पीरियड कौन सा हो गया, 3। ओके, कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एन एलिमेंट एक्स ऑफ ग्रुप 15 एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। ग्रुप नंबर 15 का एक एलिमेंट है जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है हमारे पास है, ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन होता है, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो N2, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ग्रुप नंबर 15 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5 कॉन्फिगरेशन लिख देंगे। तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो आपस में कितनी बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये 3 बॉन्ड की, ठीक है। 3 बॉन्ड की कर लेंगे। आप लोगों को पता है ना, इस प्रकार से ये नाइट्रोजन मेरे पास, ये दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3, इसने अपने 1 2 3 बीच में रखे, 1 बॉन्ड यहाँ से, 1 बॉन्ड यहाँ से, 1 बॉन्ड यहाँ से, ठीक है। और N2 की फॉर्म में भी ये क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद कहा इसने कि ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ठीक है, ये आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिजिट, कितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने, 5, सिंपल सी बात है। अगला ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया। ऐसा क्वेश्चन में क्या दिया था आगे कि इट्स कंबाइंस विद हाइड्रोजन एट 773 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म ए कंपाउंड अमोनिया। जब, और उसकी स्मेल कैसे होती है, पंचुएंट स्मेल। जब हम नाइट्रोजन को 773 केल्विन पे हीट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये अमोनिया की फॉर्मेशन करता है, ठीक। और अमोनिया की स्मेल कैसे होती है, पंचुएंट स्मेल। और अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH3, क्या होता है, NH3 मीन्स NH3, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम ये यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है, कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, हाइड्रोजन को 1 की जरूरत थी, ठीक है। नाइट्रोजन ने तीनों के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट, और फॉर्मेशन हो गई NH3 अमोनिया की। ओके, कर लेंगे, आसान सा है, ठीक है। NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट कुड बी प्लेस्ड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल ऑर्डर। तो देखो मेंडलीव ने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर गैप्स छोड़े थे ना, ठीक है, और उसने एक गैप और छोड़ा था किन के लिए, इनर्ट गैसेज के लिए, ठीक है, जो ग्रुप नंबर अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितना 18, ठीक है, जिनको हम इनर्ट गैसेज बोलते हैं, नोबल गैसेज, ठीक है, इनर्ट मतलब जो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन ना करे। तो मेंडलीव ने उस टाइम पे सोचा था कि बाद में ना कुछ एक और एलिमेंट्स भी डिस्कवर होके आएंगे, ठीक है, तो उनको कहाँ रखेंगे। तो जब उसने डिस्कवरी की थी, जब उसने अपनी टेबल बनाई थी, तो उस टाइम पे ना 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है, तो उसने ना इनर्ट गैसेज के लिए एक अलग से कॉलम क्या किया था, छोड़ा था, ठीक है, अलग से गैप छोड़ रखा था, ठीक है। जब बाद में वो डिस्कवर हुई तो वहाँ पे उनको रख दिया गया एज इट इज, ठीक है। तो जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो पर्सन पूछेंगे कि कौन सा ग्रुप था या कौन से एलिमेंट्स थे, तो हम बोलते हैं इनर्ट गैसेज, ठीक है, ग्रुप नंबर जो अब 18 है, ठीक है। या नोबल गैसेज कौन से हमारी, हीलियम, नियोन, आर्गन और ये वाले, ठीक है, हीना, नीना और करीना, जीनोन, रैंडम, ओके। तो ये भैया आपके क्वेश्चंस क्या हो गए, कंप्लीट, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को, और बढ़िया तरीके से पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर आप लोग कर लेंगे, ठीक है। हंसते रहेंगे